हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गोल्डी सिंह और मैं आज आपको साइकोलॉजी में एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अधिगम। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे हर साल यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ जो इसका डेफिनेशन है कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगी इसी वीडियो में। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सीखना अधिगम क्या है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जब से वो जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक वो हर रोज कुछ न कुछ नए तरीके से कुछ न कुछ सीखता है और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, वही सीखना होता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण देके मैं समझाती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पहली बार अगर आग को देखता है तो उसे छूने की कोशिश करता है वो, और फिर वो उसे छू करके वो उसे छूने की कोशिश करता है और वो जल जाता है। फिर दोबारा वही क्रिया उसके सामने वो होती है तो वो उससे दूर भागता है। उससे ये अनुभव हो जाता है कि इसे हम छुएंगे तो इसे जल जाएंगे। तो जो ये उसका अनुभव है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, वही क्या है? अधिगम, यानी कि सीखना। यही सीखना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको इम्पोर्टेंट वो परिभाषा भी याद कराती हूँ जो ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए, जो पहला हमारा परिभाषा है वो गेट्स व अन्य के अनुसार इन्होंने क्या दिया है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जो भी कुछ हम सीखते हैं अपने से, घर में बड़ों को देख करके जो भी अनुभव करते हैं, प्रशिक्षण द्वारा जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वही क्या है? वही सीखना है। इसको मैं आपको आप ये सारे डेफिनेशन आप पहले से ही पढ़े हुए होते हैं, मगर क्या होता है जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी ये समझाती हूँ। देखिए, जो इन्होंने दिया है, जो गेट्स व अन्य ने, तो मैं आपको एक ट्रिक से समझाती हूँ। ये मान लीजिए हमने विद्यालय बना रखा है यहाँ पे, तो इस विद्यालय में ये गेट से गेट हमने निकाल करके यहाँ पे रख लिया। ये जो गेट है, गेट के अंदर यानी कि स्कूल के अंदर पढ़ाने जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बहुत ही अनुभव और प्रशिक्षण की। तभी हम एक अच्छे तरीके से, एक प्रभावपूर्ण तरीके से अपने क्लास को चला सकते हैं। ठीक है, तो इस विद्यालय के अंदर पढ़ाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। तो आपको अभी यहाँ पे ध्यान रहेगा कि जो हमने आपको ट्रिक बताए हैं गेट्स व अन्य के द्वारा, तो ये गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? अनुभव और प्रशिक्षण की। तो आप इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्रो तथा क्रो के अनुसार। किसके? क्रो तथा क्रो के अनुसार इन्होंने क्या दिया है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। देखिए, जो क्रो होता है वो जो उसका साउंड जो निकलता है वो हमेशा जो उसकी आदत होता है, जो उसका ज्ञान है, जो उसने अर्जन किया है कौवे ने, उसका हमेशा जो साउंड निकालता है वो किस तरह से निकालता है? काव काव करके निकालता है। ठीक है, तो जो काव काव करने की जो उसकी आदत है वो शुरू से ही वो अर्जन किया होता है। वो अपने किसी विचार को अभिव्यक्त करता है तो काव काव करके ही अभिव्यक्त करता है। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन को आप याद रखिएगा स्टूडेंट। बस मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको, जैसे कि हम इस तरीके से जो बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने बताया है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? ये दिया है स्किनर ने। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये बिल्कुल सही बात है। जो इन्होंने गिलफोर्ड ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन इन्होंने भी दिया है। इन्होंने कहा है कि जो भी कुछ हम सीखते हैं, चाहे वो अनुभव के द्वारा हो या प्रशिक्षण के द्वारा, जो भी कुछ सीखते हैं और उसके कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही सीखना होता है। ये किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इसमें ये अलग अलग आप कर लीजिएगा। गिल को अलग कर लीजिए, फोर्ड को अलग कर लीजिए। ये सोचिए, दोनों व्यक्तियों का अलग अलग नाम है। जो एक का नाम व्यवहार है, दूसरे का भी नाम व्यवहार है, गिलफोर्ड, और दोनों ने आपस में लड़ाई करके अपने गले को फोड़ लिया। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है,
वुडवर्थ ने जो डेफिनेशन दिया है, उन्होंने बताया कि जो सीखना है विकास की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना विकास की प्रक्रिया। जो भी कुछ हम सीखते हैं वो क्या, एक हम विकास की ओर प्रगति करते हैं ना, तो इसीलिए सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी याद कराते हैं आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसमें से विशेषताएं में से जो तीन उठा करके विशेषताएं में से रख देगा और एक किसी और अन्य का रख दिया और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, सीखने की विशेषता नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला जो है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने का कभी अंत नहीं होता है। हर व्यक्ति हर रोज कुछ न कुछ सीखता है। तो क्या है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना सक्रिय है। बिल्कुल, सीखना क्या है, सीखना सक्रिय है। जब तक हम जितना सक्रिय रहेंगे उतना ही हम किसी चीज को अच्छे तरीके से जल्दी सीख सकते हैं। सीखना समायोजन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अभी मैंने ऊपर, सीखना सार्वभौमिक है। सीखना जो होता है, सभी जीव कुछ न कुछ हर तरीके से अपने अपने तरीके से सीखते हैं। तो सीखना क्या है, सीखना सार्वभौमिक है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, वो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हम कोई चीज सीख करके ही कर सकते हैं। तो जितना हमारा उद्देश्य जो है जितना प्रबल होगा, हम उतना ही जल्दी से हम किसी चीज को सीख सकते हैं। सीखना विकास है। अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन से तात्पर्य है जो भी कुछ हमारे नए पुराने ज्ञान होते हैं, जो हमारे जीवन में जिनकी उपयोगिता होती है, उनको हम अपने अनुभवों में संगठन करते जाते हैं। सीखने की प्रभावशाली विधियां। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हम किस किस माध्यम से हम किसी चीज को सीख सकते हैं। तो जिसमें पहला है करके सीखना। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम कोई भी चीज, कोई टॉपिक है, हम स्वयं करके किसी चीज को सीखते हैं तो उस चीज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और जल्दी सीख लेंगे। निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके भी एक सीखना जो है प्रभावशाली विधि है। अनुकरण विधि, ये भी जो है सीखने की प्रभावशाली विधि। स्वर विधि जो होता है, हम किसी चीज को स्वर सहित वाचन करके, पढ़ करके भी हम कोई चीज सीख सकते हैं। परीक्षण करके सीखना। वाद विवाद विधि, एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हम वाद विवाद करके भी कोई चीज सीख सकते हैं। तो ये तो हमारे सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं। देखिए स्टूडेंट, जो अधिगम का मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होता है, सब सुनने में एक जैसे लगता है मगर सब में बिल्कुल अंतर होता है। और ये क्वेश्चन हर साल इससे सीटेट में पूछा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो अधिगम का मूल्यांकन है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, ये जो शिक्षण प्रक्रिया की एक ये महत्वपूर्ण अंग होता है। जब कोई भी शिक्षक अपने क्लास में जो पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक लेके पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद वो मूल्यांकन करते हैं कि जो हमारा पढ़ाया गया ज्ञान है वो कितना बच्चों तक पहुंचा है और कितना बच्चों तक पहुंचा है, कितना बच्चों ने उसे सही तरीके से अध्ययन किया है। ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। तो ये मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, जिससे शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही हैं। दूसरा है अधिगम का मूल्यांकन। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, अर्थात जब शिक्षक बच्चों को सिखा देता है तब वह मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि जो अधिगम का मूल्यांकन है, तो जब एक शिक्षक क्लास में कोई टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ाने के बाद, पूरा तो टॉपिक पढ़ा लेते हैं लेसन को, तो पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बच्चों ने कितना सीखा है, उनका मूल्यांकन करते हैं। और वो इससे ये भी पता करते हैं कि जो हमने पढ़ाया क्लास में वो कितना प्रभावपूर्ण रहा है। तो ये क्या होता है, अधिगम का वो मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो क्लास समाप्त होने के बाद, पढ़ाने के बाद जो शिक्षक के द्वारा की जाती है, फिर किसी और अन्य के द्वारा की जाती है, तो क्या होता है, अधिगम का मूल्यांकन होता है। अब अधिगम के लिए मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के उस टॉपिक अवधारणा के प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे
शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है। जब कोई भी एक नया टीचर जब फर्स्ट दिन क्लास में जाते हैं तो वो बच्चों की रुचि समझते हैं कि वो उनकी क्या रुचि है, किस तरीके से बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं, कहाँ तक उन्होंने ज्ञान को अर्जन किया है। सब ये पता करने के बाद वो योजना बनाते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है। फिर दूसरे दिन से वो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी ये क्रियाएं करते हैं, बच्चों से पूछ करके एकत्र करते हैं कार्य को, फिर दूसरे दिन से वो स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। वही क्या है, अधिगम के लिए सीखना। यानी पहले स्वयं वो अधिगम कर रहे हैं, यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन या आकलन लगभग एक ही है। कभी कभी यहाँ पे ये भी दे सकता है कि अधिगम के लिए आकलन, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मूल्यांकन और आकलन लगभग एक है, ठीक है। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा। यह क्रियाकलाप एक प्रकार से अधिगम है, परंतु शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर लेता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वह बच्चों से कोई क्रिएटिविटी, कोई भी कार्य करवाते हैं, और वो बच्चे जब उस कार्य को करते हैं तो बच्चे उस कार्य को करते हुए ही जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो उनका जो शिक्षक होते हैं उनका मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरीके से उस कार्य को कर रहा है, क्या उसका एक्टिविटी है। वो उसी में सब चीज वो उनका मूल्यांकन कर लेते हैं उस कार्य के ही द्वारा। तो ये क्या होता है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, जो कार्य चलता रहता है और शिक्षक उसमें उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। अब इसी से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है जो ये परीक्षा में आए हुए हैं। सीटेट यूपीटेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, जो मैंने इसी संबंधित यहाँ पे रख लिया है। तो आप यहाँ पे करके देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना कारण। आप बताइए क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताए थे स्टार्टिंग में ही, जो भी कुछ हम सीखते हैं और जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना चखता है तो वह किसके समान है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से होगा। एक चीज आप क्वेश्चन को पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा, ये खाना पकाते समय की बात कर रहा है, खाना पकाने के बाद नहीं, खाना पकाते समय यानी बीच में ही। तो ये किस लिए है, सीखने के लिए आकलन। ये हम लोग सीखना चाहते, वो सीख रहा है कि हमने इसमें जो चीज डाले हैं, जो इसमें चीज हमने डाला है बनाते समय खाने में, वो सही मात्रा में है या नहीं है। अगर कुछ मान लीजिए इसमें नमक अधिक हो गया खाना उसमें अपने खाने में, तो उसको अगले नेक्स्ट टाइम में उसमें उसके अनुसार थोड़ा सा कम कर देगा। तो क्या वो सीखने के लिए तो कर रहा है आकलन। अगर वो बात क्वेश्चन में ये पूछता कि एक बावर्ची खाना पकाने के बाद खाना को चखता है, तो सीखने का आकलन कर रहा है, जब लास्ट में वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके क्वेश्चन में डिफरेंट आप समझिएगा। और आज के दिन बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर कोई भी बहन, कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।